गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? वेलकम टू प्रोफेशनल कॉमर्स हंट माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। दिस इज माय टोटल वीडियो नंबर 96। चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका लेक्चर नंबर 25 आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, और आज के चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहता है sometimes partner decide that the capital shall be in profit sharing ratio of the partners। मतलब कभी कभी पार्टनर डिसाइड करता है कि उनका जो कैपिटल होगा, मतलब जो एडजस्ट करके आया है, मैं बताऊंगा एडजस्ट कैपिटल किसको बोलते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो पार्टनर्स के, और इसके लिए उन लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो जिस पार्टनर का कैपिटल शॉर्ट पड़ेगा उसको कैपिटल घर से लाना पड़ेगा, और जिस पार्टनर का कैपिटल ज्यादा हो जाएगा वो बिजनेस से निकाल लेगा। मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिसीजन लिया जाता है कि क्यों ना हम लोग का जो कैपिटल हो वो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में हो। मतलब हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में शेयर कर रहे हैं उसके रेशियो में हमारा जो कैपिटल है वो हो कंट्रीब्यूशन। तो हो सकता है कि पहले से किसी का कैपिटल नया वाला से ज्यादा हो या नया वाला ज्यादा हो जाए। तो इन दो केसेस का क्वेश्चंस इसी में मिलेगा आपको। सबसे पहले तो आप ये जर्नल एंट्री नोट करने से पहले आप ये लाइन नोट कीजिएगा, मैं जरा नीचे लिख दिया हूं। ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है ना बच्चा, होता है ना, उसमें दो तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहला थ्रू कैश या बैंक अकाउंट, और दूसरा थ्रू करेंट अकाउंट। तो एग्जामिनेशन में या आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है या तो कैश या बैंक से, और या तो करेंट अकाउंट के थ्रू। कैश और बैंक से होने का मतलब है कि तुरंत इमीडिएटली कैश लाना पड़ेगा, या बिजनेस से एक्सेस हो गया तो निकाल लेना होगा। करेंट अकाउंट में तुरंत तो नहीं निकाला जाता है, लेकिन हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब करेंट अकाउंट, यहाँ पे जो करेंट अकाउंट है इसका ये मतलब ये हुआ कि बच्चे हम कैपिटल अकाउंट यहाँ ना लिख के करंट लिखने का पीछे मेरा हम लोग का लॉजिक ये है कि अगर हम लोग कैपिटल में थोड़ा चेंजमेंट कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि इसका कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है स्टार्टिंग में। तो किसको मतलब क्या करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस कैपिटल का जो हम पैसा लाने वाले हैं, जो शॉर्टेज हो रहा है या एक्सेस हो रहा है, उसको क्यों ना हम लोग करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर दें, ताकि मेरा जो कैपिटल है वो हमारा इफेक्ट ना पड़े। ये एक तरीका है। ठीक है, अगर हम तत्काल में कैश नहीं लाएंगे तो, तत्काल में कैश लाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन तत्काल में कैश नहीं ला रहे हैं, हम लोग भविष्य में सोच रहे हैं कि एडजस्ट कर लें अपने प्रॉफिट से, या भविष्य में लाएंगे ऐसा डिसाइड किया है पार्टनर ने, वैसे स्थिति में हमको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना होता है। मैं दोनों ही सिचुएशन के क्वेश्चंस अलग अलग दिनों में बताऊंगा। आज तो मैं कैश और बैंक से एडजस्टमेंट करूंगा। बच्चे कुछ नहीं होता है, इसी के जगह पे करंट अकाउंट लगा दिया जाता है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है मोर और लेस। बात यह है कि इनकी जर्नलिटी क्या होती है। जर्नलिटी पर जरा ध्यान दो। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल शॉर्टेज हो जाता है, शॉर्टेज कैसे होगा भाई, पहले उसका जो ओल्ड कैपिटल था वो कम हो जाए, लेस हो जाए कंपैरिजन टू न्यू कैपिटल। नया वाला कैपिटल से अगर ओल्ड कैपिटल ज्यादा हो जाएगा और कम हो जाएगा, वैसे स्थिति में पार्टनर्स को कैपिटल घर से लाना पड़ेगा। अगर तुरंत ला दिया तो बैंक अकाउंट या टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अगर नहीं लाया तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट डीआर टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन में क्लियरली होगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट के थ्रू हो रहा है या कैश या बैंक के थ्रू हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, ये एकदम क्लियरली मेंशन होगा।
क्वेश्चन के लास्ट लाइन में ये जनरली मिलता है ये लाइन। अब ये एंट्री तो समझ रहे ना, पैसा तुरंत लाए हैं तो कैश बढ़ेगा फॉर्म में, तो बैंक अकाउंट डीआर, और जैसे ही लाए हैं तो जिस पार्टनर ने लाया है उसका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। भाई पहले उसका कम था, अब ज्यादा कैपिटल चाहिए तो घर से लाना पड़ेगा उसको, क्लियर है ना। और तुरंत ना लाया, वो सोचा कि भविष्य में लाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। कि करंट अकाउंट को डेबिट करने से ये हुआ कि हमारा बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगा प्रॉफिट वगैरह का, मेरा डेबिट तो हो रहा है वैसे भी। और ये अगर सरप्लस हो गया, यानी कि ओल्ड कैपिटल जो है ज्यादा हो गया न्यू कैपिटल से, वैसे स्थिति में भाई पहले 100 रुपया तुम लगाया था, अब तुमको 80 रुपीस ही लगाना है, तो जाहिर सी बात है तुम अब कैपिटल से पैसा निकालोगे तो बैंक घट जाएगा, तो घटेगा, एसेट है तो क्रेडिट होगा, और जिस पार्टनर्स का कैपिटल निकाला जाएगा तो उसका कैपिटल भी घट जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री तो मोरलेस आप समझ गए होंगे, 11th का जो पहला एंट्री होता था कैश टू कैपिटल, वही एंट्री पे बेस्ड है, निकालने का बस उल्टा एंट्री हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं। एक बहुत ही अच्छा 2017 का क्वेश्चन है, और ये मैंने चूज किया है, वैसे तो ये आपको बहुत सारे मतलब बुक में आपको मिल जाएगा, हर एक लमसम बुक में ये 2017 का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जरा हमारा क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए। अकाउंट्स बॉस मेरा यूट्यूब चैनल है। देखिएगा, PQRS वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:4:2:3। 4 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:4:3 है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज फॉलो। फिक्स्ड एसेट है 12,70,000 का, करंट एसेट है 5,30,000 का, और जो कैपिटल है PQRS का 2, 3, 4, 5 14 लाख है, सिंडिकेटेड 2,30,000 है, WCR 1,70,000 है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत जान है, मैं बताऊंगा क्या जान है, जरा देखिएगा। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब वो लोग 1 अप्रैल 2016 से डिसाइड करता है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब इक्वली बांटा जाए। उसके लिए फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 2,70,000। पार्टनर्स ऑल्सो एग्री डेट द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 2 लाख। मतलब क्लेम 2 लाख का है, और जो लास्ट एडजस्टमेंट दूसरा एडजस्टमेंट है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेयर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। देखो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, कैश के थ्रू आपको एडजस्टमेंट करना है, या तो आपको कैश लाना है या तो कैश निकाल लेना है, पार्टनर्स को पे कर देना है। और कहता है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया है इक्वली है, दिया हुआ है, निकालना भी नहीं है, कभी कभी निकालना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब हमारा जो कैपिटल हो वो इक्वली होना चाहिए, ठीक है। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। 2017 में पूछा था बच्चे, मैक्सिमम टाइम बच्चा ये सोच के जाता था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, एडमिशन ही पढ़ लेते हैं, चेंज को छोड़ देते हैं। तो 2017 में क्या किया कि लो भाई पूछ दिया 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, और बच्चे जो पढ़ के गए थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो तो बना लिए, और जो नहीं पढ़ के गए थे वो आधा अधूरा ही बना पाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लॉन्ग क्वेश्चन हो या एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे तो आप ये वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट आप समझ गए होंगे, और क्लेम दिया हुआ है 2 लाख, तो इसका भी आप समझ गए होंगे कि क्लेम 2 लाख है और ये लोग का 1,70,000 ही है, यानी पार्टनर्स को घर से लाना पड़ेगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू 30,000 रुपया लाएगा। लेकिन लास्ट लाइन जो सेकंड लाइन है वही हमको आज बताना है, और हम वही आज बताने पे जोर भी देंगे।
तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जरा देखिए। आपके पास, आशा करते हैं ठीक है बच्चे, फॉर्मेट नजर आ रहा है, क्लियर है ना, सही है ना। स्क्रीन पे हम चाहते हैं कि पूरा आ जाए, कुछ छूटे नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एंट्री क्या होता है, मैं जरा बता दूं। आप भूल गए होंगे अगर कंसेप्ट, तो यहाँ एंट्री आई है। एंट्री होता है बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, डीआर नहीं होगा, ये आप जाहिर सी बात है, ये आप क्लोज करेंगे तो डीआर होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, हमने क्या बोल रहा था, सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर तो होगा। और हमारे क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,70,000 दिया हुआ था। और 2 होता है बच्चे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो भी हो। यहां दिया हुआ था 2 लाख, ठीक है। ये एंट्री नॉर्मल होता है, रिजर्व को क्लोज करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा और क्लेम एक नया लायबिलिटी क्रिएट हो गया 2 लाख से। तो जाहिर सी बात है, ऊपर शॉर्टेज कर रहा है तो पार्टनर्स मिल के इस शॉर्टेज को लाएगा, और जब पार्टनर्स मिल के लाता है ना, तो फॉर्म का लाता है, फॉर्म का खर्चा रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट होता है, फॉर्म का खर्चा रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये एंट्री बनेगा। तो आप आशा करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या लिखेंगे आप समझ गए होंगे, है ना। तो आइए हम लोग लिखते हैं। एक ही आइटम था बच्चे, यहां लिख दो 2 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। कितना का बच्चे, अभी हम लोग पढ़े थे 30,000 का। जर्नल एंट्री हमेशा मन में बना लेंगे, मन में बनाए या रफ में बनाए, ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। और इवोल्यूशन में कोई एसेट और लायबिलिटी का कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक लायबिलिटी था जो इंक्रीज कर रहा था 30,000 से। 30,000 से इंक्रीज करने के कारण फर्म को नुकसान हो गया, और फर्म का नुकसान पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चूंकि 4 पार्टनर था, ए पी था, क्यू था, आर था और एस था, तो चारों में बांटना होगा ओल्ड रेशियो में। भाई 30,000 रुपया मेरा एक्सपेंस था जिससे लॉस हो गया फर्म को, 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ था 1, 4, 2, 3। तो 1, 4, 2, 3 को अगर जोड़ेंगे तो 4, 2, 6, 3, 10 हुआ। तो 1/10 से मल्टीप्लाई करो, 4/10 से मल्टीप्लाई करो, 2/10 से मल्टीप्लाई करो, 3/10 से मल्टीप्लाई, किसको भाई 30,000 को, सब जगह 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 30,000 से मल्टीप्लाई करो तो पहले का तो 3,000 आ जाएगा बच्चे, दूसरे का हो जाएगा 3, 4 जाए 12,000, और ये 6,000 और ये 9,000 इसका, क्लियर है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 30,000 लिख दो। मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल बना दिया, आप सेपरेट लाइन लिखिएगा, ताकि पी के जगह पे पी, क्यू के जगह पे क्यू, आर की जगह पे एस की जगह पे, और टोटलिंग नीचे होगा। ये 9,000 के सामने आपको 30,000 लिखना होता है। थोड़ा सा लिखने का भी तरीका सही होना चाहिए। खैर, आपने बना लिया रिवोल्यूशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चूंकि 4 पार्टनर है बाबू, तो 4 कॉलम बनाना है, और आपको चौला कॉपी इसके लिए चाहिए। एग्जाम में तो आपको बहुत विड्थ वाला कॉपी मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एकदम चौला कॉपी चाहिए, और उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बाबू, सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन आपने पढ़ा तो बाई बैलेंस बीडी आप देखे होंगे कि बैलेंस शीट में दिया हुआ था। आपने क्वेश्चन पढ़ा था, मैं आपको लिख दूं, यहाँ 2 लाख था,
3 लाख था, 4 लाख था और 5 लाख था। ये ओपनिंग कैपिटल था बाबू। और लायबिलिटी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर ही होता है, कुछ सोचना नहीं है। दूसरी बात बच्ची, ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया ना, उल्टा साइड में जाएगा। तो यहां लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस। कितना कितना का है तो 3000, 12,000, 6,000 एंड 9,000। क्लियर है? यहां तक तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमने बोला था वैल्यूड गुडविल दिया हुआ है, और वैल्यूड गुडविल के लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। तो आइए वर्किंग नोट हम लोग शुरू करते हैं। जरा देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं, गुडविल अभी कर लेते हैं, कैपिटल तो बाद में कर लेंगे दूसरे नंबर पे। वर्किंग नोट नंबर 1 है बच्चा। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल क्वेश्चन में दी हुई थी, हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन घुमाना ना पड़े। 2,70,000, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ओब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो जरा निकालना होगा। पी का, क्यू का, आर का, एस का। हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। तो ओल्ड रेशियो अभी अभी हमने लिखा था क्वेश्चन में 3-1 क्या था बाबू, फिर हम क्वेश्चन देख लें। 1-4-2-3 था, 1-4-2-3, 1-4-2-3 था, ठीक है। अब 1-4-2-3 जब था तो यहां लिखेंगे 1/10, 4/10, 2/10, 3/10, माइनस 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 माइनस। और क्वेश्चन में न्यू रेशियो इक्वली था, यानी कि 4 पार्टनर था, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 होगा। अब सबका एलसीएम निकाल लो। यहाँ एलसीएम होगा बच्चे, आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान होता है ये वाला मल्टीप्लिकेशन करके बनाना। 10 4 जा 40 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 10 लिख दो, और कुछ नहीं करना है। यहाँ -6/40 लिख दो। उसी तरह इसका भी 40 ही लिख दो, 4 4 जा 16 -10 कर दो, 6/40 लिख दो। इसका भी करोगे तो 40 आएगा, 4 2 जा 8 -10, -2/40 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 40 आएगा, और 12 - 10 यानी कि 2/40 आएगा। तो जाहिर सी बात है, ये गेन किया, ये सेक्रीफाइस किया, ये गेन किया और ये सेक्रीफाइस किया। पी और आर गेन किया और क्यू और एस सेक्रीफाइस किया। आप समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन निकालने में। अब आपके दिमाग में एंट्री तो आ ही गया होगा। अगर हम एंट्री की बात करते हैं, गुडविल का एंट्री का, तो आप एंट्री क्या करते हैं, पी कैपिटल अकाउंट डीआर, आर्स कैपिटल अकाउंट डीआर बताऊंगा, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, 2 एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लियर? कितना अमाउंट लिखेंगे जरा मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ₹2,70,000 इंटू पी का कितना शेयर था तो 6/40 था, यहाँ 6/40 लिख देना। आर का कितना था तो 2/40 था, तो यहाँ 2,70,000 इंटू 2/40 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का कितना था बच्चे, तो 2,70,000 इंटू 6/40 था।
यहां आप करेंगे तो 2,70,000 इंटू 2/40, निगेटिव फिगर नहीं लिखते हैं बच्चे। अब पी में कटा कटा के थोड़ा हम लोग देखते हैं कि 2,70,000 इंटू 6/40 ये हो जाएगा 40,500। तो ये अगर 6/40 का 40,500 है तो इसका भी 40,500 होगा। ये तो क्लियर है। आगे वाला देख लेते हैं। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 13,500। ये भी 13,500 होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपने निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब इसको देख के हम जर्नल एंट्री लिखने के पीछे मेरा लॉजिक ये था कि आप इसको देख के जर्नल एंट्री बना सकते हैं। मतलब पी और आर है ना, तो 2 में हम लिखेंगे क्यू और एस, अब बाई में लिखेंगे पी आर। आप समझ रहे हैं ना कैपिटल अकाउंट कैसे लिखते हैं। अरे भाई ए टू बी है मान लो, तो ए का अकाउंट खोलेंगे तो 2B लिखेंगे, अब बी का अकाउंट खोलेंगे तो बाई ए लिखेंगे। ऐसा लिखते हैं ना, यही लॉजिक है लेजर का। इसीलिए मैंने ये लिखा ताकि आप इसको देख के जर्नल एंट्री यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे बाई में क्या लिखेंगे, तो अब मैं आपको बता दूं। बाई में आप पी एंड पीज लिखना है तो पीज लिख लो, एंड आर्स लिख दो। अकाउंट कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, और 2 में जो है लिख दो क्यूज एंड एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है ना। अब अमाउंट कैसे भरेंगे, हम यहाँ पी और आर लिए हैं ना, तो पी और आर में नहीं भरेंगे। ऐसा सोचते हैं क्या, आप पी और आर में लिए हैं तो पी और आर में नहीं भरेंगे, उसको छोड़ के जो बचा है उसमें भर देंगे। तो पी और आर लिए हैं तो क्यू और एस में हमको भरना है, तो क्यू में कितना भरेंगे, तो क्यू के सामने जितना अमाउंट होगा वो भर देंगे 40,500, और यहाँ 13,500। उसी तरह यहाँ क्यू एंड एस लिखे हैं तो क्यू और एस में डैश दे दो, और पी और आर में लिख दो, यानी कि 40,500 और 13,500। एकदम एक लाइन में आपसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको लेजर पोस्टिंग इसका आना चाहिए, नहीं आया तो आप परेशान हो जाएंगे। कैसे मैंने लेजर पोस्टिंग बताया या आप देख लो। ए टू बी है तो कैसे ए अकाउंट में 2B, अब बी अकाउंट में बाई ए लिखे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बस पी आर लिखेंगे, पी आर में अमाउंट छोड़ के क्यू और एस में लिखेंगे। याद करने के लिए बताया, वैसे सोच लो बाई पी है तो क्यू ही का अमाउंट ना लिखना है, तो क्यू और एस में लिखे हैं। अगर 2QS में लिखे हैं तो जाहिर सी बात है पी और आर में हम लिखेंगे। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। और एक हमने रफ में आपको एक जर्नल एंट्री और बताया था, यहाँ जरा देख लो। रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन टू क्लेम, यहाँ कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था नहीं था, तो बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जाना चाहिए था बच्चे हमने सारा चीज डाल दिया। भाई कैसे नहीं, कैसे पूछ जाएगा। अरे इस क्वेश्चन में जरा फिर से मैं आपको क्वेश्चन जरा दिखा दूं, अब जरा देखना। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो बच्चे इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ आइटम ही नहीं है, ना ही जनरल रिजर्व है, ना ही कोई गुडविल वगैरह ओल्ड गुडविल नजर आ रहा है। मतलब कुछ भी ऐसा, चाहे पीएनएल अकाउंट वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये इजी क्वेश्चन था। अब वैसे सिचुएशन में इससे ज्यादा आइटम कुछ नहीं जाएगा। अब क्या करो, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे टोटलिंग कर दो, बीच में एकदम टोटलिंग करो। जैसे मैंने आपको बताया, एक लाइन छोड़ के आप टोटलिंग कर दीजिए। हाँ बच्चे, डबल लाइनिंग वगैरह जो जानते हैं वो कर लीजिए। आप सिंगल में भी बना सकते थे, लेकिन मैं 2 इस तरीके से सिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो ज्यादा है जोड़ो, इधर ही की ज्यादा है, ये 2 लाख हो गया, यहां भी 2 लाख लिख दो। और सीडी निकालना आप जानते हैं ना, टू बैलेंस सीडी कैसे निकाला जाता है, तो सीडी निकाल लो। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको एडजस्टेड कैपिटल निकल सके। तो 2 लाख में से आपको घटाना है 3,000 माइनस 40,500, तो घट के
1,56,500 आया। ठीक है, कैसे किया समझ गए। अब क्यू वाला जोड़ो, क्यू वाला इधर जोड़े तो 3,40,500 है, उसमें से 12,000 घटा दो, 3,40,500 इधर भी लिख दो, जो ज्यादा होता है दोनों तरफ लिख देते हैं, और इसमें से 12,000 हम माइनस कर देंगे। ये निकल के आया बच्चे 3,28,500, 3,28,500। क्लियर है, क्लियर है ना। अब इसका जोड़ो, ये हो गया 4 लाख, तो यहां भी लिख लो 4 लाख। सीडी कैसे निकलता है मालूम है ना, और इधर से इधर घटा दो, 4 लाख में से अब घटा लो 6,000 माइनस 13,500, ये आपका आ गया बच्चे 3,80,500, 3,80,500। अब लास्ट वाला बचा 5,13,500। आप यहां भी लिखेंगे 5,13,500, तो 5,13,500 में से आप घटा लो 9,000। अच्छा से घटाना, सब्ट्रैक्शन वगैरह गलत नहीं करना। 5,04,500, सब्ट्रैक्शन वगैरह गलत नहीं करना बच्चे। अब सी डी आपको मालूम है ना, इधर आके बी डी बन जाता है। अभी कहाँ पढ़े होंगे भाई, डिप्रिसिएशन वगैरह में तो आप 2-3 साल का बनाते थे, और वैसे भी सी डी एक दिन बाद बी डी होता है, आप जानते हैं। अब यही अमाउंट यहाँ पे लिख दो 156,500, क्योंकि सी डी और बी डी दोनों एक ही होता है। देखिए मैं इतना छोटा लिख रहा हूं तब भी मेरा सट जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं आपको कितना चौड़ा कॉपी की जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैं भी एक नया कॉपी लाया हूं। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। प्रोसेस सीखिए, मैं जो जो बता रहा हूं वैसे ही आप करिएगा। भाई हम चाहते तो एक ही बार में सीडी से बना सकते थे, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि लास्ट लाइन लिखा था टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ठीक है। कैपिटल ऑफ पी क्यू आर एंड एस, अब वो भी कौन सा, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब जब भी आपको बोलूंगा तो याद रखिएगा, जितने भी हमको एडजस्टमेंट करना है उसको करने के बाद जो कैपिटल बचा, मतलब ये जो सीडी है ना, इसी सीडी को या बीडी को हम लोग एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल पी क्यू आर एस का बोल रहा है, मतलब सबको जोड़ने के लिए बोल रहा है। कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ लिख लो 156,500। अच्छा ये सही है। 3,28,500 प्लस 3,80,500 प्लस 5,04,500, इन सबको जोड़ेंगे तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। जरा मैं भी जोड़ू, 156,500 प्लस 3,28,500 प्लस 3,80,500 प्लस 5,04,500, ये जोड़ क्या है 13,70,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, न्यू कैपिटल ऑफ पी कितना हो जाएगा बच्चे भाई, 13,70,000 टोटल कैपिटल है और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहीं पर मैं अलग अलग बता रहा हूँ, ये एक ही बार में हम बता देते तो हो जाता क्योंकि इक्वल वाला केस है, लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूँ ताकि आपको इक्वल वाला रेशियो ना हो तब भी आप बना सकें।
ये आया बच्चे 3,42,500, 3,42,500। जाहिर सी बात है क्यू का भी उतना ही आएगा। न्यू कैपिटल 13,70,000 इंटू 1/4, ये भी उतना ही आएगा। मतलब न्यू रेशियो में आपको चेंज कर देना है कैपिटल को, टोटल कैपिटल को, इंटू 1/4, ये भी उतना ही आएगा। हाँ बच्चे, इसका वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना वर्किंग नोट का ये सब क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है। एग्जाम में आपको पूरा वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। आप यहाँ तक कर लिया। अब न्यू कैपिटल आपको पता चल गया कितना है। देखो न्यू कैपिटल, ये जो CD है वो न्यू कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो कितना कितना है, 3,42,500। इसका भी आया 3,42,500, और इसका भी आया 3,42,500, और इसका भी आया 3,42,500। ठीक है। अब हम अगर इसको एक पार्ट में नहीं बनाते ना तो एक और वर्किंग नोट करना पड़ता। तो दो पार्ट में, सॉरी एक पार्ट में बनाते हैं हम तो एक और वर्किंग नोट करना पड़ता। अब हम इसको दो पार्ट में कर देने से वर्किंग नोट ज्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। हम यहाँ मन में देख लेंगे। अब ये वाला में कौन ज्यादा है, P का पहले देखो, इधर वाला ज्यादा है कि इधर वाला ज्यादा है। भाई दोनों तरफ में किधर ज्यादा है, इसको बोलते हैं ओल्ड कैपिटल, इसको बोलते हैं न्यू कैपिटल। ये चूंकि ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है, ये नहीं कि बैलेंस शीट वाला कैपिटल से घटा दीजिएगा। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल आपको चाहिए। तो भाई बताओ कौन ज्यादा है, सर ये वाला ज्यादा है। तो भाई जो ज्यादा है दोनों तरफ पहले लिख दो, P का लिख दिए। अब हमारा इधर शॉर्टेज था, इधर कम था, और इधर कम है तो बोला है कैश के थ्रू करना है, तो बाई कैश अकाउंट लिख देना। कितना आसान बताया ना। अब जितना कम है तो इसमें से इसको घटा दो। अब 3,42,500 मतलब 156,500, ये घट के आएगा 186,000। आसान हो गया, समझ गया। अब अगर करंट रहता तो कुछ नहीं करते, यहाँ बाई करंट लगा देते हैं। जिधर शॉर्टेज होगा उसी तरह बनाएंगे। अब देखो P Q का देखो कौन ज्यादा है, भाई Q का भी सर यही ज्यादा है 3,42,500। तो जो ज्यादा है आप उधर भी लिख देंगे। अब 3,42,500 माइनस 3,28,500, ये घट के आपका 14,000 के करीब आएगा। ठीक है। अब इनमें कौन ज्यादा है, सर इसमें क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, तो हम क्रेडिट वाला ही अमाउंट लिखेंगे 3,80,500। यहाँ भी लिखेंगे 3,80,500। अब इधर शॉर्टेज हो गया तो 2 कैश इधर लिख देंगे। कितना हो जाएगा भाई, 380,500 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 38,000। क्लियर है। ठीक है। इसमें भाई ये वाला ज्यादा है, इधर 5,04,500, तो यहां भी लिख देंगे 5,04,500। तो 5,04,500 माइनस 342,500। भाई सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब करना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। 162,000 आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चा, समझ गया। अब किसको विड्रॉल बोलते हैं, किसको, ये सारा बैलेंसिंग फिगर आप लिख सकते हैं। यहाँ बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला है, अब यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो कैसे हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला। प्रोसेस मतलब हम स्टेप से जैसे बताएं आप वैसे ही चलेंगे ना, तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे एडमिशन में भी एडजस्टमेंट पढ़ना है, रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट पढ़ना है, और चेंज में तो खैर हल्का फुल्का पढ़ना है, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट में एडमिशन में इससे भी टफ होगा। उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, इसका लैंग्वेज इजी होता है। खैर उससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ अगर करंट से बोलता तो यहाँ करंट होता है, और यहाँ पे 2 करंट, पार्टनर्स करंट लिख देते हो जाता। खैर अब इधर का कैश का मतलब क्या होता है ना, कि कैपिटल को बढ़ा रहा है, मतलब ये लाया गया। इस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं ब्रॉट। अब एंट्री देख लो ना, कैश इधर है, कैश टू पार्टनर्स हो जाएगा, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ये ब्रॉट के लिए है, लाया गया।
ये लाया गया। कैसे लाया गया भाई? ओल्ड कम था, न्यू ज्यादा था, इसका मतलब है पार्टनर्स को घर से लाना पड़ेगा, तो ब्रॉट किया। और ये वाला कैश का मतलब हुआ बाबू, ये विड्रॉ किया। देखो ना, ओल्ड वाला जो है 380 है और न्यू वाला 342,000 है, मतलब नया कम है। उसको पहले एडजस्टेड कैपिटल उसका है 3,80,500, जबकि नया में उसको रिक्वायर्ड है 342,500। मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद उसको कैपिटल इतना ही चाहिए। इसका मतलब इतना उसको निकाल लेना होगा बिजनेस से, तो विड्रॉ किया। तो ये इधर वाला पार्टनर लाया और ये विड्रॉ किया, बस इतना जान लीजिए। करंट होता तो हम उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जल्दी जल्दी बनाते हैं। यहाँ पे दो ही आइटम था, फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ भी बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है, और करंट एसेट। और यहाँ पे था कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो लिख लो PQRS, और ये जोड़ के जानते हो चारों का कैपिटल वही आएगा 13,70,000, जो इसको जोड़ के आया, इसलिए ये तो हमेशा यही आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बस ये लिख देना है CD, नया वाला CD को यहाँ उठा के डाल देना है, कुछ नहीं करना है। नया वाला जो CD है उसको उठा के डाल लो, 342,500, 342,500 और 342,500। इसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जोड़ के तो ही हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये आसानी से कर लेना। अब सन्डी क्रेडिटर में जोड़ ना घट रहा था ना बढ़ रहा था, एज यूजुअल लिख देना है। तो सन्डी क्रेडिटर क्वेश्चन में 2,30,000 का था, हम लिख दिए। भाई प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया, ये एक नया चीज है। रिजर्व खत्म हो गया लेकिन क्लेम तो है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कंपनसेशन क्लेम कितना का क्लेम था? अभी तो जनरल एंट्री कहाँ बताए थे हम, भूल गए। देखो ना, क्लेम कितना का था, 2 लाख का था। तो जितना क्लेम है आप उतना लिख देंगे, इसमें कोई दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। हो गया, क्लियर है? चलिए, अब फिक्स्ड एसेट में भी कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा था, और क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट 12,70,000 था, मैं लिख दिया। अब करंट एसेट में चेंजमेंट हो रहा था, कैसे जरा देखो। 5,30,000 का करंट एसेट था। अब करंट एसेट में ही कैश आता है, ये जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ गौर करो कि कैश बिजनेस में आया, ये दोनों लोग लाया और इन दोनों ने विड्रॉ किया। तो एक बात बताए, ये दोनों जोड़ के और ये दोनों जोड़ के बराबर ही आएगा। वैसे तो मैं यहाँ शुरू में ही आंसर लिख देता, 5,30,000 रुपया होगा, लेकिन मैं आपको एक स्टेप सिखाना चाह रहा था, इसलिए बता दूं। जो लाया है उसका जोड़ दो, तो 186,000 ये जोड़ दिए और 14,000 ये जोड़ दिए, और जो निकाला उसका घटा दो, -38,000 -162,000। ठीक है ना? ये करंट एसेट में ही कैश इंक्लूडेड होता है बच्चे। तो इसमें आपने गौर किया, आप कैश अकाउंट खोलते तो ये काम करते, कैश अकाउंट खोलते तो भाई जहां जहां कैश नजर आ रहा है उसका तो ट्रीटमेंट आप करते। तो इन्होंने पैसा लाया है, तो लाएगा तो बिजनेस में इंक्रीज होगा। अब मैं आपको एक जोड़ के दिखा दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना। 186,000 प्लस 14,000, देखो जोड़ के आया ना 2 लाख रुपया। अब इनको भी जोड़ के 2 ही लाख आएगा, जरा जोड़ लो। 162,000 प्लस 38,000, 2 लाख है ना। तो भाई 2 लाख जोड़ो और 2 लाख घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करंट एसेट था 5,30,000 का 5,30,000 ही होगा। खैर ये बताने की जरूरत नहीं थी, आप खुद से समझ लो, डायरेक्ट लिख देते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन आपको देखना पड़ा ना भाई, कैश लाया है और कैश निकाला है, तो हमारा एडजस्टमेंट हुआ है। अब इसको जोड़ लो, 730 हुआ और ये 18 लाख करीब होगा। और इसको भी जोड़ दो, 13 2 15 2 17 और 1 18 लाख। दोनों तरफ मिल गया, मेरा आंसर सही है। क्लियर है? तो मेरा प्रोसेस यहाँ पे आज के क्वेश्चन में कहाँ पे था बच्चे, मैं फिर से बता दूं, कहाँ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, ये वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यही हमने किया। कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला कैसे भाई? जो कैपिटल टोटल है ना, उसको बोल रहा है कि कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर देना।
मतलब जो रेशियो में प्रॉफिट है तो सबका रेशियो 1:1:1 है, न्यू रेशियो। अब इस रेशियो में हम कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देंगे, जो मेरा टोटल कैपिटल है 13,70,000। और ये 13,70,000 बच्चे एडजस्टेड कैपिटल है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, हमेशा याद रखिएगा। एडजस्टेड कैपिटल में हर एक एडजस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो गुडविल का हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन का हो, चाहे वो रिजर्व का हो, चाहे और कोई हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, वो सारा चीज करने के बाद जो कैपिटल बचता है उसको बोला जाता है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब जो मेरा ओपनिंग कैपिटल है उसमें जितने भी एडजस्टमेंट वाला आइटम है उसको जोड़ घटाव बैलेंस करके जो आता है सीडी, उसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। और इस एडजस्टेड कैपिटल को आप सबको जोड़ देंगे और उसको न्यू प्रॉफिट सीडी रेशियो में बांट देंगे, और बांटने के बाद आप बैलेंस कर लेंगे, जिधर कम होगा उधर कैश लगा देंगे, कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। यही आज का कॉन्सेप्ट है बच्चे, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और हम चाहते हैं कि आप मिस नहीं करें एक भी टॉपिक, एक एक चीज आप समझ लें और हम हमारे साथ बने रहें। हम आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना सिखाएंगे, वो भी 2017 का ही क्वेश्चन है, मैं आपको उसका भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।